हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तोड़फोड़ मैथमेटिक्स क्लास में। तो चलिए दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति का दूसरा भाग लेकर आए हैं। मुझे उम्मीद है ये भी वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। इससे पहले मेरा पहला भाग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वहाँ से पहला भाग देख सकते हैं, तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज इससे पहले हम पढ़े थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात बता दिए थे कि 6 होते हैं, और 6 में कौन कौन होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक होता है। यही 6 होता है ना। इसका फॉर्मूला भी जान लिए थे। साइन का क्या होता है, P/H होता है। कॉस का क्या होता है, B/H होता है। टेन का क्या होता है, P/B होता है। इसी प्रकार से वो 3 भी का हम पढ़ लिए थे। इसका शादी ब्याह सब कर दिए थे। तो बहुत ही अच्छे लगे होंगे वो वीडियो। तो प्लीज़ जो भाई नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले आप देखिए, उसके बाद चलिए हम सीखते हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो देखिए हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज देखिए, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज है। ये ए और ये बी है, ठीक ना। इसको तो भली भांति आप इससे परिचित होंगे। इसको हम कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। ये बेस होता है और ये पी होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है ये लंब होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक। और ये जो होता है थीटा हो जाता है। तो एक चीज़ आज हम उस चीज़ पे फोकस करने वाले हैं कि आपको हम अगले वीडियो में हम ये भी बताएंगे। एक प्रमेय होता है। प्रमेय क्या होता है, ये जो होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। यानी कि कर्ण का जो वर्ग होता है ये दोनों वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि ये जितना ये दोनों मिल के होगा उतना ये अकेला ही होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखिए क्या होता है, प्रमेय जो होता है इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, कर्ण कहते हैं। यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। आधार का स्क्वायर होता है। इसी को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंग्लिश में देखिए कर्ण को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। यानी कि एच का स्क्वायर बराबर ये लंब जो होता है यानी कि पी का स्क्वायर हम कर सकते हैं। और आधार जो होता है यहाँ पे बी का स्क्वायर कर सकते हैं, ऑलरेडी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा फार्मूला आ जाता है यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको मेन फार्मूला आ जाता है, यानी प्रमेय का यही मेन फार्मूला होता है। यानी कि कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम फार्मूला देखिए रटना नहीं है, सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है। उसके बाद कोई फार्मूला को नहीं रटना है। देखिए यहाँ से हम निकालते हैं, सीखिए कैसे निकाला जाता है फार्मूला। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम जो क्योंकि आगे जो आप सवाल बनाइएगा तो इसका बहुत ही यूज पड़ता है। इसका बहुत यूज पड़ता है। तो बढ़िया तरीका से इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ से हम इसको निकालते हैं। यहाँ से जो हमको इसको जो निकालेंगे, यहाँ से देखिए स्क्वायर जो भगाएंगे, स्क्वायर इधर से भगेगा तो इधर रूट चढ़ जाता है, ये आपको पता होगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको एक फार्मूला हो गया, ये आपको एक फार्मूला होगा। आप कहिएगा ये फार्मूला आप क्यों निकालते हैं, है ना, क्यों निकालते हैं। देखिए इसीलिए हम निकालते हैं कि कभी ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, ये नहीं दिया रहता है। तो इसको हम निकालने के लिए ये फार्मूला हमको जानना अति आवश्यक जरूरी है। तो ये फार्मूला एक तो निकल गया, ये फार्मूला निकल गया या नहीं निकल गया, निकल गया। तो देखिए ये फार्मूला आपको मेन फार्मूला हो गया, ये पहला फार्मूला हो गया। अब देखिए दूसरा फार्मूला, देखिए यहाँ से आपको समझ में आएगा। इसको हम इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। यानी कि पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। ये होता ही नहीं होता है, होता है। यहाँ से हम पी को जो करेंगे, पी का स्क्वायर जो करेंगे, और पी को पी का मान निकालना है, पी का फॉर्मूला निकालना है। तो पी का जो फार्मूला निकालेंगे तो बाद बाकी जो भी है पी के इधर बराबर के इस साइड जो है सबको उधर हम भेजना चाहते हैं। यहाँ पे एच स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा, होगा होगा। यहाँ से देखिए हम पी का फार्मूला निकाल सकते, ये भी एक फार्मूला हो गया, ठीक ना। और यहाँ से हमको स्क्वायर को भागाना है, यहाँ से हमको क्या करना है, स्क्वायर को भागाना है। तो पी को जो लिखेंगे तो आपको यहाँ पे भी बताए हैं, स्क्वायर भागता है तो इधर क्या होता है, रूट चढ़ता है। तो रूट चढ़ता है तो यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ये आपको
फर्स्ट फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से पी का भी निकाल लिए, अब तो बी का निकालना है ना, बी का निकालना है। यहाँ से देखिए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी को रखना है, बाद बाकी सबको क्या करना है उधर भेजना है। बराबर के उस साइड जब ये जगह तो चिन्ह बदल जाता है, मतलब जो प्लस में आता है माइनस में प्लस में, जो गुना में भागा में और जो भागा में वो गुना में आ जाता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। यहाँ से बी जो हम निकालेंगे तो इधर भगाएंगे इसको, यहाँ पे क्या होगा एच स्क्वायर माइनस क्या होगा पी स्क्वायर होगा, होगा नहीं होगा। अगर यहाँ से हम स्क्वायर को भगाते हैं तो इधर क्या चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है, रूट चढ़ जाता है, चढ़ता ही नहीं चढ़ता है। तो b बराबर जो फॉर्मूला हम लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है ना। एक फार्मूला, 2 और 3, मतलब इसी से हम फार्मूला निकाले हैं ना। तो देखिए फार्मूला कैसे निकाला जाता है, इसी को मतलब सभी स्टूडेंट्स इसको रटते हैं, यानी रट्टा नहीं मारना है, ठीक है ना। समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे फार्मूला निकालते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम हॉल में हम भूल गए तो कैसे करेंगे। तो ये फार्मूला अगर आपको याद है ना तो आराम से इस फार्मूला से आप सब फार्मूला निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए इस त्रिभुज में, ठीक है ना। त्रिभुज में जो है समकोण त्रिभुज है, अगर मान लीजिए ये पूर्ण रूपेण कंप्लीट होना चाहिए, मतलब ये जो है कर्ण आधार और लंब, ये तीनों जो है इसको पहले हम देखेंगे कि त्रिभुज मेरा कंप्लीट है या नहीं है। कंप्लीट पहले देखना है कि मेरा त्रिभुज कंप्लीट है या नहीं है। अगर मान लीजिए ये है ये नहीं है तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद ना मान निकालना है, उसके बाद निकालना। अगर मान लीजिए ये है और ये नहीं है तो सबसे पहले इसको निकालना है या नहीं निकालना है, निकालना है। तो चलिए आगे देखिए। जैसे कि देखिए कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं इस पे क्या है क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, मतलब ए बी बराबर 3 दिया और बी सी बराबर 4 दिया है, तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान कराए निकालने के लिए। तो देखिए सबसे पहले एक हम फॉल्स त्रिभुज बना लेते हैं। फॉल्स जो त्रिभुज बनाएंगे तो मान लीजिए ये त्रिभुज है पहले देखेंगे मेरा त्रिभुज क्लियर है नहीं है। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। ये तो लंब है या नहीं है, कह रहा है ए बी, यानी कि ए बी, तो ए बी यही है ना, मतलब ये भुजा का लंबाई कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। और बी सी मतलब ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। कह रहा है साइन थीटा कोस थीटा का मान कर निकालने के लिए। तो आप ही हमको बताइए, इससे पहले आपको हम बताए हैं कि सबसे पहले हम त्रिभुज को देखेंगे कि मेरा त्रिभुज कंप्लीट है या नहीं है। त्रिभुज कंप्लीट है या नहीं है, त्रिभुज मेरा कंप्लीट नहीं है। देखिए कैसे नहीं कंप्लीट है, देखिए ये पता है एच पता है नहीं पता है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एच निकालेंगे। इसीलिए ना इससे पहले हम एच का फार्मूला निकाले हैं। तो एच का फार्मूला देखिए क्या निकालते हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन जो करते हैं यहाँ से हम एच निकालते हैं, मतलब कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर क्या होता है, रूट अंडर होता है लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है आधार का स्क्वायर होता है ही नहीं होता है। इसको हम इंग्लिश में लिख लेते हैं। एच बराबर फार्मूला हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो पी का मान देखिए यही पी होता है ना, यही पी होता है मेरे दोस्त, ये बी होता है और ये एच हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाता है एच हो जाता है। पी का मान कितना दिया हुआ है 3, इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ से करेंगे तो इसका स्क्वायर 9 प्लस 16 यानी कि कितना हो जाएगा 25, यानी कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए एच का मान कितना निकल गया 5 निकल गया, एच का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। अब देखिए हमें पूर्ण रूपेण त्रिभुज कंप्लीट हो गया है, पूर्ण रूपेण क्या हो गया त्रिभुज कंप्लीट हो गया। अब आराम से इसका मान, अब जो पूछेगा त्रिकोणमितीय अनुपात के जितने भी मान अनुपात का मान पूछेगा सब हम निकाल देंगे। देखिए यहाँ से 1 नंबर में क्या कह रहा है साइन थीटा का मान कह रहा है। तो सबसे पहले आपको हम बताए हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच होता ही नहीं होता है, यानी पी बाय एच होता है। तो पी बाय एच होता है। यहाँ से देखिए पी का मान पता है, पी का मान कितना है 3 है, तो यहाँ से 3 लिखेंगे। एना का बट्टे है तो एना का हम क्या देंगे बट्टे देंगे। यहाँ से देखिए एच का मान अभी निकाले हैं, कितना निकला है 5 निकला है, यही आपका आंसर हो गया। फिर देखिए 2 नंबर में क्या कर रहा है कॉस थीटा वाला फॉर्मूला आप जानते हैं बी बाय एच होता है। बी देखिए हमें कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। और एच अभी निकाले हैं 4/5। समझ में आया नहीं है, अब समझ में आ गया ना कि मतलब सूत्र का क्या मतलब कहाँ पे प्रयोग होता है। यही सब क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक ना। इसी सब क्वेश्चन अब मान लीजिए जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसी प्रकार से और सारे हम क्वेश्चन देखेंगे।
छोटे छोटे वीडियो हम लेकर आते ही रहेंगे। प्लीज़, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।